हाँ जी, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन मन शिक्षा हब पर। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में हमने पीपीसी कर्व उत्पादन संभावना वक्र वाला जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, आज मैं उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ, पार्ट 3 लेकर आई हूँ। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था, पीपीसी वक्र का स्थानांतरण देखा था। आज के वीडियो में हम अवसर लागत, सीमांत अवसर लागत और संपूर्ण अवसर लागत के बारे में जानेंगे। ठीक है, और उसके ढाल के बारे में जानेंगे। ठीक है, आपको थ्योरेटिकल पोर्शन तो आपको यही मिल रहा है, तो अब आपको एमसीक्यू सीरीज़ भी मिल जाएगी 1-2 दिन में। ठीक है, डेली के आपके 10 या 15 आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे इकोनॉमिक्स के। जो आपके मेन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप उनको कर लोगे ना तो उससे बार आपको कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। साथ में आपके एमसीक्यूज़ क्लियर हो रहे होंगे और साथ में आपको थ्योरेटिकल पोर्शन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ना लाइक कर दिया करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। ठीक है, आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, मैंने आपको ना एक लास्ट अपना जो फर्स्ट पार्ट था ना, उसमें भी थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बताया था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर आप देखें ना, सिंपल हमारी लैंग्वेज में देखें तो वो होती है कि हम एक अवसर है ना, हमारे पास एक अवसर है, हमारे पास 2 अवसर है, उसमें से आप एक अवसर का चुनाव कर लेते हैं, तो जो दूसरे अवसर का बलिदान कर रहे हैं ना, वो उसकी क्या है, अवसर लागत है। कि उस अवसर के चुनाव करने पर हमने जो दूसरा अवसर छोड़ दिया वो क्या है, उसकी क्या है, अवसर लागत है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आप ये लगा लो कि आपके पास क्या है, 2 ऑप्शन है। ठीक है, आपको क्या मिल रही है, 70,000 की नौकरी मिल रही है एक। ठीक है, और एक आपको मिल रही है 60,000 की नौकरी मिल रही है, और एक आपको 50,000 की नौकरी मिल रही है। तो आपने क्या सिलेक्ट करी, आपने 70,000 वाली सिलेक्ट करी। ऑब्वियस सी बात है, आप क्यों करोगे, क्योंकि आपको उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, दूसरा अवसर कौन सा आपके पास 60,000 है, इसका बलिदान कर रहे हो। तो 60,000 इसकी क्या है, अवसर लागत है। इस अवसर को, इस अपॉर्चुनिटी को चुनाव करने की 60,000 अवसर लागत है। ये तो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया। अब हम देखते हैं पीपीसी कर्व में, उत्पादन संभावना वक्र में हमारा अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, देखते हैं। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ अवेलिंग वन अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ अदर अपॉर्चुनिटी व्हेन रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम वन गुड टू अनदर। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि स्रोतों को एक वस्तु के उत्पादन से हटाकर दूसरी वस्तु के उत्पादन में लगाना है, तो उससे होने वाली पहली वस्तु के उत्पादन में कमी ही अवसर लागत कहलाती है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि जब आपके स्रोतों को आप एक वस्तु, 2 वस्तुएं हैं, ठीक है, एक्स और वाई, जब आप एक्स और वाई 2 वस्तुएं हैं तो वाई वस्तु में से कुछ स्रोतों को हटाकर एक्स में लगा देते हो। ठीक है, एक्स के उत्पादन में वृद्धि हो जाती है, लेकिन वाई के उत्पादन में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो ये कमी है ना, ये इसकी क्या है, अवसर लागत है। कि आपको इसकी उत्पादन बढ़ाने के लिए आपको वाई का कितना बलिदान देना पड़ा, वो आपकी क्या होती है, अवसर लागत होती है। ठीक है, आपको ग्राफिकली भी समझा दिया जाएगा आगे। ठीक है, देखिए अब आगे क्या होती है, जो हमारी अवसर लागत होती है वो 2 तरह की होती है। 2 तरह की कौन सी होती है, एक होती है टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, TOC, संपूर्ण अवसर लागत, और एक होती है MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सीमांत अवसर लागत। 2 होगी ना हमारी, तो इन दोनों के बारे में जानते हैं। टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या संपूर्ण अवसर लागत हमारी क्या होती है, इट रिफर्स टू द टोटल लॉस ऑफ आउटपुट when the given resources are shifted from use 1 to use 2 या फिर good y to good x। जो टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, ये वो होती है, ये पूरा का पूरा नुकसान, पूरा का पूरा हानि जो हुई है आपको, जितने भी आपके स्रोत हैं उन सभी को वस्तु x तरफ ट्रांसफ़र करते टाइम y से। ठीक है, जैसे कि यह लागत संपूर्ण हानि को दर्शाती है जो कि उत्पादक स्रोतों को वस्तु y से वस्तु x पर स्थानांतरित किए गए करने पर हुई है। देखिए आपका क्या था, मैं आपको ग्राफिकली दिखाती हूँ, ये देखो। ठीक है, ये देखिए, अब आपकी क्या था, ये आपकी क्या थी, x वस्तु थी, ये आपकी क्या थी, ये आपकी x वस्तु है, ये आपकी y वस्तु है। ठीक है, आपने क्या करा, जब आप सारे के सारे स्रोत क्या लगा रहे हो, y वस्तु पर लगा रहे हो, तो आपकी x का क्या है,
इतना उत्पादन हो रहा है, 0 उत्पादन हो रहा है। जब आप इन सभी स्रोतों को हटाकर x पर लगा देते हो तो आपका उत्पादन इतना बढ़ जाता है और y का उत्पादन आपका कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो इतनी हानि आपने बर्दाश्त करी है इतने लाभ के लिए। x का उत्पादन आपका इतना बढ़ा, कब बढ़ा, जब आपने y वस्तु की इतनी हानि को बर्दाश्त किया। तो ये जो टोटल लॉस है ये क्या है, आपकी अवसर लागत है। इस लाभ को पाने के लिए जो आपकी लागत लगी है वो इस वस्तु की जितनी y वस्तु की जितनी लागत लगी है वो आपकी क्या लगाती है, संपूर्ण अवसर लागत कहलाती है। तो यहाँ पर संपूर्ण अवसर लागत कितनी होगी, जितना आपको नुकसान हुआ है, लॉस, हानि हुई है। ठीक है, जितनी आपको y वस्तु की हानि हुई है। ठीक है, तो इतना लाभ पाने के लिए x वस्तु का आपने y वस्तु की इतनी हानि करी है, तो ये क्या है, आपकी संपूर्ण अवसर लागत है। O से लेकर A तक ये आपकी क्या है, O से लेकर A तक ये आपकी क्या है, संपूर्ण अवसर लागत है। ठीक है, आगे समझ, जब आपने सभी स्रोतों को y वस्तु से हटाकर x वस्तु में लगा दिया तो x वस्तु का आपको इतना लाभ हो गया, y वस्तु का आपको इतनी हानि होगी। तो ये पूरी की पूरी जो हानि है ये आपकी क्या कहलाती है, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, संपूर्ण अवसर लागत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये क्या होती है। ठीक है, when the producer increase the production of X good then production of Y good decreases। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, जब आप X वस्तु का उत्पादन बढ़ा देते हो तो Y वस्तु का उत्पादन कम हो जाता है। ठीक है, and with the increment of production of every unit of good X the good Y decreases more and more than gain of good X। अब इस चीज़ का क्या मतलब है कि जैसे जैसे X वस्तु का उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे y वस्तु का उत्पादन कम होता है, लेकिन जितना आपको लाभ में बढ़ोतरी हो रही है उससे कई ज़्यादा आपकी हानि में बढ़ोतरी होती है। मीन्स आपको हानि ज़्यादा होती है y वस्तु की, लेकिन आपको लाभ क्या होता है, कम होता है। ठीक है, प्रत्येक इकाई पर आप x वस्तु का उत्पादन बढ़ा रहे हो ना, प्रत्येक इकाई पर बढ़ा रहे हो, तो उसी प्रत्येक इकाई पर जो y वस्तु का उत्पादन है वो लाभ से ज़्यादा हानि हो रही है। जैसे कि बढ़ आपकी 3 यूनिट रही होंगी x की, लेकिन पर हानि कितने की हो रही होगी, आपको 4 की हो रही होगी। ठीक है, हानि आपको 4 यूनिट की हो रही होगी। ठीक है, ये होती है मार्जिनल, हर प्रत्येक एडिशनल यूनिट पर आपको कितनी लागत लग रही है। ठीक है, y वस्तु की कितनी लागत लग रही है वो होती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपको ग्राफिकली मैं इसको समझाऊंगी बहुत अच्छे से। तो हिंदी में देखते हैं, प्रत्येक x वस्तु की अतिरिक्त इकाई के लिए y वस्तु की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा का त्याग करना पड़ता है, जिसे सीमांत अवसर लागत बोलते हैं। ठीक है, x वस्तु की प्रत्येक इकाई को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, y वस्तु की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में त्याग करना पड़ता है, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, सीमांत अवसर लागत बोलते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, ग्राफिकली देख लीजिए, मैं आपको ग्राफिकली समझाती हूँ। ठीक है, पहले इसका ना आप एक फॉर्मूला देखिए। ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या सीमांत अवसर लागत, इसका होगा लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ गुड y बाय गेन ऑफ आउटपुट गुड x की आपको कितनी नुकसान हो रहा है गुड x का और कितना हो रहा है, गेन हो रहा है। सीमांत अवसर लागत का फॉर्मूला, डेल्टा y वस्तु की हानि, डेल्टा x वस्तु का लाभ। डेल्टा का मतलब होता है यहाँ पर ये डेल्टा का साइन हो, इसका होता है मतलब चेंज, बदलाव। ठीक है, इसका मतलब होता है y वस्तु में कितना बदलाव हो रहा है, x वस्तु में कितना लाभ हो रहा है। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। ठीक है, अब देखिए, अब मैं थोड़ा आपको ग्राफिकली बता देती हूँ। एक बार ना आप ये करो, आप इस चीज़ को भूल जाओ, ये क्या है इसको भूल जाओ आप। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, ये आपकी x वस्तु थी, ये आपकी क्या है, y वस्तु थी। आप उत्पादन कर रहे हो, आपका एक संयोजक ये है, कॉम्बिनेशन A। ठीक है, एक आपका संयोजक ये है, ये कॉम्बिनेशन है आपका B कॉम्बिनेशन आ गया आपका। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, अब आपने क्या करा, कुछ स्रोतों को y वस्तु से हटा दिया और किस में लगा दिया, x वस्तु में लगा दिया, तो आपका नया संयोजक कौन सा बन गया, B आपका क्या बन गया, नया संयोजक बन गया, नया कॉम्बिनेशन बन गया।
अब आपको वाई वस्तु का कितना नुकसान हुआ, ये इतना जो नुकसान हो रहा है, ये वाला जो नुकसान हो रहा है, ये वाला जो नुकसान हो रहा है, ये वाई वस्तु का नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है। और आपको लाभ कितना हो रहा है, लाभ आपको ये हो रहा है कि आपका एक्स वस्तु का इतना उत्पादन बढ़ गया। ठीक है, पहले आपका संयोजक ए था, लेकिन जैसे ही आपने कुछ संयोजकों को, कुछ स्रोतों को वाई से हटाकर एक्स में लगाया, तो आपका क्या हो गया, इतनी आपको वाई वस्तु की हानि होगी और इतना एक्स वस्तु का क्या हो गया, लाभ हो गया प्रत्येक यूनिट पर। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, पहले आपका उत्पादन कितना था, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है आपकी, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है, उनमें से एक ये कॉम्बिनेशन है ए। ठीक है, जब आपने एक्स वस्तु की एक इकाई को बढ़ाना चाहा, ठीक है, एक इकाई को बढ़ाना चाहा, यहाँ पर आना चाहा आपने, तो आपको वाई वस्तु का इतना नुकसान सहना पड़ा, इतनी हानि सहनी पड़ी। ठीक है, अब ये देखते हैं, मैं तो आपको यहाँ पर इसमें टेबल में बताती हूँ। जैसे कि पहले आप 100 वाई वस्तुओं का उत्पादन कर रहे थे, लगा लो कि जब आप एक्स वस्तुओं की 0 का कर रहे थे तब आप 100, ठीक है, आप 100 वस्तुओं का उत्पादन कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद में एक्स वस्तु का उत्पादन 0 था तो एमओसी निकाल नहीं सकते, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद में आपने किया क्या, 100 से 90 वाई वस्तुओं का उत्पादन 90 कर दिया, और आपने, ठीक है, जैसे कि ये लगा लो, आपने वाई वस्तुओं का उत्पादन 90 कर दिया। ठीक है, तो आपकी थोड़ी सी एक्स वस्तु का उत्पादन, आपका वाई वस्तु का उत्पादन थोड़ा सा कम हो गया, एक्स वस्तु का उत्पादन थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, 10 वाई का 100 से 90 आ गया और एक्स का 0 से 10 आ गया। इसमें क्या होगी, कमी होगी, और इसमें क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। ठीक है, उसी तरह आगे क्या हुआ, आपका 90 से 70 हो गया। आपने क्या करा, थोड़ा सा आपने, पहले आपका यहाँ पे था, थोड़ा सा आपने और बढ़ा दिया, थोड़ा सा आपने एक्स वस्तु का उत्पादन और बढ़ा दिया, वाई वस्तु का उत्पादन और कम कर दिया। ठीक है, तो वाई वस्तु 90 से 70 आ गई, एक्स वस्तु आपकी 10 से 20 आ गई। उसी तरह आपके 70 से 40 आ गई, ये 20 से 30 आ गई, ये 40 से 0 आ गई। और जब आप सभी के सभी स्रोतों को एक्स वस्तु पर लगा रहे हो तो आपका वाई वस्तु का 0 उत्पादन हो रहा है और एक्स वस्तु का 40 यूनिट का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, आगे समझिए बात कि एक वस्तु कम हो रही है और एक वस्तु बढ़ रही है। ठीक है, स्रोतों में जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हो। अब बात आती है कि एमओसी क्या होती है, सीमांत अवसर लागत क्या होती है। अब यहाँ देखिए ये चीज़ ध्यान से, 100 से 90, अब मैंने आपको क्या बताया है, फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था अपना मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, कि चेंज इन, जितनी आपको वाई वस्तु की क्या हुई है, हानि हुई है, चेंज इन जितनी आपको एक्स वस्तु में लाभ हुआ है। ठीक है, जितना आपका लाभ हुआ है, हानि कितनी हुई है, यहाँ पर आपको 100 से आप 90 जा रहे हो तो आपको हानि कितनी हुई है, 10 की हानि हुई है, और आपको लाभ कितना हुआ है, 0/10 का ही लाभ हुआ है। तो आपका एमओसी यहाँ पर कितनी आ गई, कि जब आपने एक्स वस्तु की 10 इकाइयों का उत्पादन करना चाहा तो आपको कितनी वस्तुओं का त्याग करना पड़ा, 10 वस्तुओं का ही त्याग करना पड़ा। तो आपकी एमओसी कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, उसके बाद में अगले स्टेप में देखिए आपको हानि कितनी हो रही है, 90 से 70 में 20 की हो रही है, और आपको फ़ायदा कितने का हो रहा है, 10 से 20 जाने में 10 का हो रहा है। तो यहाँ पर आपकी सीमांत अवसर लागत कितनी आई, 2 आई। ठीक है, 2 आई। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो आप, यहाँ यही पॉइंट है आपका नोट करने वाला, कि आपको हानि आपको ज़्यादा हो रही है और आपको लाभ आपको कम हो रहा है, और यही क्या है, एमओसी है। एमओसी है, प्रत्येक इकाई पर आपको वाई वस्तु की हानि ज़्यादा करनी पड़ती है जितना आपको लाभ मिलता है। ठीक है, यहाँ पर 2 होगी। आगे 70 से 40 गए, आपकी हानि कितनी हुई, 30 होगी, और लाभ आपको कितना हुआ, 20 से 10 का ही रहा लाभ आपको, तो आपकी एमओसी 3 आ गई। आगे 40 से 0 गए तो आपकी हानि कितनी हुई, 40 हुई, और आपको लाभ कितने का हुआ, आपकी वस्तुओं के लाभ कितना हो गया, आपको 40 हो गया, ओ सॉरी 10 हुआ, सॉरी आपको लाभ कितना हुआ, 30 से 40 हुआ, 4 ही आपकी क्या होगी, एमओसी आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और है जो यहाँ पर छुपा हुआ है, वो थोड़ा सा मैं आगे जाऊँगी ना आपको तब बताऊँगी। ठीक है, थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगी। अभी यहाँ पर मैंने आपको एमओसी तो बता दिया। ठीक है, अब आपको इस चीज़ पे भी एमओसी समझ आ गया और यहाँ पर भी एमओसी समझ आ गया। ठीक है, ये इतना जो हमें नुकसान हो रहा है, इतनी यूनिट बढ़ाने पर एक्स की, यही हमारी क्या है, एमओसी है। एडिशनल यूनिट प्रत्येक
बढ़ती इकाई x की बढ़ती इकाई से हमारा जो y की इकाइयों में कमी हो रही है वही हमारी MOC होती है। एडिशनल यूनिट पर जितना नुकसान हो रहा है वो हमारी MOC होती है, जिसे हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और सीमांत अवसर लागत। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना, इतना समझ आ गया होगा। अब आगे है जो मैंने आपको बोला है कि पॉइंट छुपा हुआ है, वो है हमारा स्लोप ऑफ PPC। ठीक है, स्लोप ऑफ PPC, स्लोप ऑफ PPC, उत्पादन संभावना वक्र की ढाल। स्लोप ऑफ PPC रिफर टू द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यही बात मैंने बोली थी ना कि एक छोटा सा पॉइंट और छुपा हुआ है। तो PPC की जो ढलान होती है ना, आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन आ सकता है कि PPC ढलान किसके ऊपर निर्भर करती है, या आप किसको बोल सकते हो। आपको 4-5 ऑप्शन दे दिए जाए, जिनमें से आपका ऑप्शन हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दूसरा हो ऑप्शन आपका टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन हो आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो आप किसको टिक करोगे, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को टिक करोगे, क्योंकि जो हमने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सीमांत अवसर लागत निकाली है वही क्या होती है, PPC कर्व की ढाल होती है। ठीक है, वही क्या होती है, उसकी ढाल होती है। ठीक है, उसको हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल देते हैं। MRT और MOC ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, और MOC मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, PPC की ढाल परिवर्तन की सीमांत दर ही होती है। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं परिवर्तन की सीमांत दर, और यहाँ इसे सीमांत लागत भी कहा जाता है। ठीक है, वही चीज़ होती है, वही उसका स्लोप होता है। MRT और MOC दोनों हो सकते हैं। ठीक है, दोनों नाम है इसके। तो MOC का क्या फॉर्मूला था, ठीक है, जितनी हमें Y वस्तु की हानि हो रही है उसके भाग में जितना हमें X वस्तु का लाभ हो रहा है, यही फॉर्मूला था ना। तो यही चीज़ मैंने आपको बोल रही थी कि ये जो ये है ना, ये जो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ये ऐसे करके ये ऐसे, ये ढलान है, ये स्लोप है, यही क्या है, स्लोप ऑफ PPC, यही क्या है, PPC कर्व की उत्पादन संभावना वक्र की ढाल है। और ये कैसे बनती है, ये क्यों नीचे की तरफ बढ़ती हुई आती है, क्योंकि जो हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बढ़ते क्रम में आती है, 1 से 2, 2 से 3 से 4 होगी ना, बढ़ते क्रम में आ रही है, और इसी वजह से जो हमारे PPC का ढलान होता है वो भी क्या होती है, बढ़ती है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि PPC की ढलान बढ़ती है या कम होते हैं, तो वो बढ़ती है। बढ़ती क्यों है, क्योंकि वो हमारी MRT या फिर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर निर्भर करती है, और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हर बढ़ती X की इकाई से क्या होती है, Y की इकाई में हानि हमें ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से जो हमारी MOC है, M मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, सीमांत अवसर लागत है, वो क्या है, बढ़ती है। और वही क्या होती है, PPC कर्व की ढाल होती है, वही क्या होती है, स्लोप होता है PPC कर्व का, हमारे उत्पादन संभावना वक्र का। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। PPC कर्व का अपना जो टॉपिक है आज वो ख़त्म हो गया। ठीक है, इनके 2 पार्ट पहले थे और आज ये अपना तीसरा पार्ट है जो मैंने करवाया है, और PPC कर्व का आपका टॉपिक आज कंप्लीट होता है। ठीक है, कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक लेकर आऊँगी आपके सामने। ठीक है, सो वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक कर दिया करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि आपको जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, जो इस वीडियोस को देखकर पढ़ रहे हैं, उनको आगे और कंटेंट मिलता जाए। ठीक है, और MCQ सीरीज़ मैंने आपको बोली है कि वो आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा दी जाएगी डेली के। आपके 15-20 इकोनॉमिक्स के, माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आपको डेली मिला करेंगे। ठीक है, और उनको एक्सप्लेनेशन दी जाएगी उसकी, और उन MCQs को रट लोगे ना तो उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका HSSC CT मेंस में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।